गौतम बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक, चाणक्य और गुरु गोविंद सिंह जी जैसी कई पुण्य आत्माओं की धरती है बिहार। परंतु पिछले कुछ दशकों से इस राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गरीबी, भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्या और बलात्कार जैसे अपराध अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। देश की आजादी के बाद से यहाँ के नेताओं ने इस राज्य के धर्म और जाति के नाम पर कई टुकड़े किए हैं। यहाँ की गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर रोज हजारों लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अपने लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया कराने में यहाँ के राजनेता असफल रहे हैं। आज बिहार अपनी सूनी आंखों में बदलाव की उम्मीद लिए चुपचाप खड़ा है। उसे जरूरत है एक ऐसे राजनेता की जो निस्वार्थ भाव से जनमानस के दर्द को महसूस करे और बिहार को अपनी पुरानी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जी जान से मेहनत करे। लो एक ही काफी है अंधेरे के लिए, 100 हाथ नहीं चाहिए अकेले के लिए। कुछ ही जीते हैं जिंदगी औरों की खातिर, दिल में जज्बा चाहिए जीने के लिए। जिला बक्सर के डुमराव क्षेत्र में जन्मे श्री ददन यादव जी ऐसी ही एक शख्सियत हैं जो गरीबों और पिछड़ों के उत्थान के लिए पिछले 2 दशकों से दिन रात काम कर रहे हैं और इस नेक कार्य में उनका पूरा परिवार उनका सहयोग कर रहा है। ये सच है कि गरीबी का दर्द वही इंसान समझ सकता है जिसने स्वयं गरीबी देखी हो। श्री ददन यादव जी के पिता एक गरीब किसान थे, परंतु थे नियम और उसूलों के पक्के। उन्होंने यही सिखाया कि यदि जीवन में कभी कुछ बन जाओ तो अपनी जड़ों को कभी मत भूलना कि तुम्हारी असली पहचान क्या थी। श्री ददन यादव जी ने कई कठिनाइयों के बावजूद अपनी शिक्षा पूरी की और वयस्क होने पर उन्हें पुलिस की नौकरी भी मिली, परंतु उन्होंने उसे त्याग कर एक शिक्षक बनना उचित समझा और सन 1988 में एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर आसीन हो गए। अपनी अध्यापक की नौकरी के दौरान उन्होंने पाया कि किस प्रकार नेता और बाहुबली लोग गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार लोगों को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं। गरीबों और असहायों पर जुल्म और अत्याचार जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो श्री ददन यादव जी ने 8 दिसंबर 1994 में अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा में तन मन धन से जुट गए। पिछले 2 दशकों से लोगों के सुख दुख में शरीक होना, उनकी समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना ददन जी का नित्य प्रतिदिन का नियम है। क्षेत्रीय जनता और बड़े बुजुर्ग लोगों के आदेश पर श्री ददन यादव जी ने बिहार की राजनीति में कदम रखा और सन 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार में कर एवं वाणिज्य राज्य मंत्री बने। श्री ददन यादव जी का मानना है कि राजनीति समाज सेवा करने के लिए है, समाज सेवा राजनीति करने के लिए नहीं है। इसीलिए वो धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ लोगों की सेवा के लिए ही कार्य कर रहे हैं, जिसमें उनके परिवार का काफी बड़ा सहयोग है। खासकर उनके बड़े पुत्र करतार यादव जी का। पिता के साथ साथ करतार यादव जी भी क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में शामिल रहते हैं। युवाओं को समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं।
ददन यादव लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कितनी ही सड़कों और पुलों का निर्माण कराया है, अस्पतालों में एम्बुलेंस दान की, तो वहीं नगर निगम को जेसीबी, ट्रैक्टर, रोड रोलर आदि भी प्रदान किए। उनके प्रगतिशील कार्य में धर्मनिरपेक्षता साफ झलकती है। जिस तरह उन्होंने ईदगाह का निर्माण कराया, पुराने हो चुके कब्रिस्तान की 4 दीवारी करवाई, साथ ही आपने काली मंदिर के अंदर एक भवन का निर्माण भी करवाया। इससे उनकी सर्वधर्म सद्भाव की विचारधारा का परिचय मिलता है। मैं पहलवान साहब को उस टाइम से जानता हूं जब वो के डुमरांव से निर्दलीय से जीते थे, जिनका सिंबल था जीप छाप, और जीतने के बाद उन्होंने डुमरांव को इतना चीज़ दिया कि उसका तो मिसाल देना मुश्किल है। जैसे हम मुसलमानों के लिए पहला काम उन्होंने किया कि जो कब्रिस्तान हमारा चारों तरफ से गिरा हुआ था, उस कब्रिस्तान को चारों तरफ से उन्होंने बाउंड्री कराया, उसमें गेट लगाया। जहाँ हम लोग ईद की नमाज अदा करते हैं ईदगाह में, उस ईदगाह को इन्होंने पुख्ता कराया, उसमें भी गेट लगाया। उसके अलावा भी बहुत सी कामें इन्होंने डुमरांव के जनता के लिए किया, जो आज भी डुमरांव की जनता इनकी आभारी है। लेकिन लोग इधर उधर भटकने के बाद, थोड़े ठोकर खाने के बाद फिर रास्ते पे आते हैं, और आज डुमरांव की जनता ये चाहती है कि हमारे ददन पहलवान फिर दोबारा हमारे डुमरांव के लिए मतलब जीत के आए, और डुमरांव के लिए बल्कि ये पूरे जितनी उनकी मतलब पड़ती है इलाका, उस इलाके के लिए ये बराबर कुछ करे। आज पूरी उम्मत को, पूरे मुसलमान को और पूरे तमाम लोगों को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ददन पहलवान साहब से जो मेरी पहली मुलाकात हुई, इनके अखलाक और इनके अज़्म और इनके सोच और इनकी थिंकिंग को देख के हमको लगता है कि ऐसे लीडर की हमको ज़रूरत है, जिसकी हमें तलाश है। अगर इस तरह का लीडर मिल जाए तो हम समझते हैं कि इलाके का भी काम होगा, और उसके अलावा पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठाएगी, और जब फ़ायदा उठाएगी तो दुनिया में अमन आश्ती का गहवारा कायम होगा। बचपन से ही पहलवानी के शौक के कारण उनके साथी उन्हें ददन यादव पहलवान के नाम से बुलाते थे। श्री ददन यादव जी कहते हैं कि यदि मन को शुद्ध रखना है और बुरे व्यसनों से दूर रहना है तो व्यायाम से जुड़ना होगा। इसके लिए वो और उनके बड़े पुत्र करतार यादव जी युवाओं के लिए काफी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि व्यायामशाला का निर्माण करवाना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और अलग अलग प्रतियोगिताएं करवाना आदि। हम लोग को शिक्षा और खेल दोनों ज़रूरी है विकास के लिए, और ददन पहलवान ने इन दोनों पर बहुत ध्यान दिया अपने रहते हुए। उन्होंने बेसिकली खेल के लिए व्यायामशाला, कभी कबड्डी, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी कुश्ती, कभी घोड़ा रेस, और शिक्षा में भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और हम तो यही चाहते हैं कि इस बार ददन पहलवान है। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। रोड नहीं है, टूटा फूटा रोड है, विद्यालय नहीं है, पढ़ने के लिए समस्या है। पढ़ने मतलब लड़के जा सकते हैं, लेकिन लड़कियां तो नहीं जा सकती हैं ना दूर पढ़ने के लिए। इसलिए ददन सिंह विधायक बन जाएंगे तो हम लोग की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, विद्यालय बनवाएंगे, चिकित्सालय बनवाएंगे, हर मतलब चीज़ में मदद करेंगे हम लोग का। अक्सर ग्रामीण इलाकों में ये देखा गया है कि एक गरीब परिवार की सबसे बड़ी चिंता बेटी की शादी होती है। जमीन से जुड़े श्री ददन यादव जी इससे भली भांति परिचित हैं। इसीलिए उन्होंने अब तक न जाने कितनी ही गरीब लड़कियों की शादी वो अपने खर्चे पर करवा चुके हैं। ददन भाई 2000 में विधानसभा में चुनाव जीते, मंत्री बने, हर गांव में घूमना चालू किए। जो आम गरीब जनता कोई भी कार्ड भिजवा देता है, दौड़े दौड़े चले। वो क्या जाते हैं, उनका बेटा भी है, बड़ा बेटा करतार, ये भी इतना लायक है कि इसका जितना भी बड़ाई किया जाए बहुत कम। इतना बेटा लायक है, ये भी गाँव अगर ददन भैया नहीं रहते हैं। स्थानीय इलाके के लोगों ने उन्हें बताया कि शहर से आवागमन के लिए उन्हें काफी तकलीफ होती है और कई घंटों का वक्त लग जाता है। इसीलिए श्री ददन यादव जी ने 2 हल्टों का निर्माण करवाया,
जिसे लोगों ने काफी सराहा है। देखिए भैया, हमने के जब बहुत परेशानी झेलत रहे आदमी, 2 4 5 7 गांव के आदमी, बोरना जाए के पड़े गाड़ी पकड़े, डुमराव जाए के पड़े गाड़ी पकड़े। ददन जी के ही देन है जो हमरा के यहाँ हाल्ट बन गई, कुशलपुर हरनाहा हाल्ट। हमने के बहुत सुख सुविधा मिले लागल एकरा से, यहाँ तक कि बहुत से ऐसा काम करें। कौन कौन काम के हम कहें, हमरा के यहाँ रोड बनौले, हाल्ट से लेकर के अपना गांव सम्हार तक 4 किलोमीटर ईंट सोलिंग करवाए। भगवान से दुआ करतनी ददन जीत जा। इन सब कामों के अलावा भी ऐसे अनगिनत कार्य हैं जो उन्होंने किए और लोगों को लाभान्वित किया। वीर लॉरिक ने श्री ददन यादव जी को हमेशा ही प्रेरित किया है और उनकी ही प्रेरणा से वो आज तक गरीबों और असहायों के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचारों का कड़ा विरोध कर पाए हैं और अपना जीवन ऐसे ही लोगों के नाम कर चुके हैं। वीर लॉरिक उनकी तरह औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने, इसीलिए उन्होंने वीर लॉरिक जी की 56 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया है। साथ ही देश पर कुर्बान होने वाले वीर शहीदों से देश के युवाओं को प्रेरणा मिले, इसीलिए शहीद स्मारक का निर्माण कराया। नेकियां करके जो दरिया में डाल देंगे अभी, तूफानों में किश्तियां बनकर साथ देंगी कभी। इसी सोच के साथ श्री ददन यादव जी ने सभी कार्य किए और कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया कि ददन यादव जी की लोकप्रियता और बढ़ते कदमों को विपक्षी पार्टियों ने रोकने की रणनीति बनाई। इधर ददन यादव जी अपने क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए जी जान से लगे थे और उधर विपक्षी पार्टियां डुमराव की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम करती रहीं। एक वक्त ऐसा आया जब विकास का दौर थम सा गया। डुमराव की जनता किसी और के हाथ में सत्ता सौंप चुकी थी। यहीं से निरंतर विकास के पथ पर चलने वाला डुमराव अंधकार की ओर चल पड़ा। आज हालात ऐसे हैं जो बताए नहीं जा सकते। हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो बड़े और छोटे में अंतर ना देखे, सबके सुख और दुख में काम है। हमारे इससे पहले माननीय विधायक ददन पहलवान जी थे, सो पूरे जिले का विकास करते थे, न कि क्षेत्र का। हमें वैसा नेता चाहिए जो पूरे जिले और राज्य का विकास करे। हमारे युवा का चहेता श्री ददन पहलवान है। हम चाहते हैं कि हमारी सभी जनता चाहती है कि श्री ददन पहलवान जी हमारे क्षेत्र में एक बार फिर आए और पूरे क्षेत्र विकास करें। गांव में कोनो विकास नहीं के विकास करो, ददन भैया का काहे ना जिताई आदमी, जिताई जरूर। बाकी हमने के गांव में नान के कुछ वैल्यू नहीं के, जे वैल्यू बस बढ़ के बा। नुए गांव में विधवा बनता लोग को पेंशन मिलता, 80 वर्ष के पुरानिया बा लोग को पेंशन मिलता। सारा बड़ बड़ आदमी के हो जाता सर। हमने के गांव में ददन भैया जीतस की सब कुछ कह दिस। गांव के विकास है, गांव में नु नारा बनता, नु मोरी बनता, नु कोनो पानी निकले के साधन बा, नु ये गांव में कोनो आगा बढ़े के नान के सुविधा बाटे। भैया के ये हमने कहा तो जोरी बा कि भैया जीत जा, हमने के गांव का विकास निकाल दे। इतना कुछ होने के बाद भी ददन जी ने हार नहीं मानी। आज उनके बेटे भी उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर दे रहे हैं। उनके बड़े सुपुत्र करतार सिंह यादव जी समाज के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और समाज की सेवा के लिए दिन रात अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। वहीं उनके छोटे बेटे अभी पढ़ाई के दौरान जब भी वक्त मिलता है डुमराव की जनता से रूबरू होना नहीं भूलते। हर कोई जीतने वाला वीर नहीं होता और मांगे जो वो पीर नहीं होता। ये तो पिछले जन्म का पुण्य है मेरे दोस्त, नहीं तो ऐसी कोई मेरे पिताजी की तरह हीर नहीं होता। आप यूं कह सकते हैं कि श्री ददन यादव जी के साथ साथ उनका पूरा परिवार समाज की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान व इज्जत की रक्षा के लिए संकल्पित है। यदि समाज की रक्षा के लिए पूरे परिवार को बलिदान भी देना पड़े तो पूरा परिवार सदैव तत्पर है। आइए श्री ददन यादव जी के बक्सर और बिहार की तरक्की के सपने को साकार करने में मदद करें। आइए
श्री ददन यादव जी के साथ चलें। ददन जी, अभी तक के किए गए कार्यों और आगे होने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, जब हम यहाँ पर विधायक नहीं थे तो यहाँ पर हर चीज़ का असुविधा था, या अपराध की मामला हो, या आपका विकास की मामला हो, या रोड सड़क की मामला। जब हम 2000 में विधायक बने, 2000 से 11 के अंदर आज़ादी मिलने से सभी MP MLA के भी विकास का पैसा जोड़ दिया जाए या विकास जोड़ दिया जाए, वह अधूरा है। हम 11 साल के इतना बड़ा काम किए जो आज तक लोग प्रमाण देते हैं। दूसरा नंबर, हमारे क्षेत्र में तरह तरह के अपराध होता था। हमारे टाइम में अपराध समाप्त हुआ, अपराध कहीं नहीं हुआ, न किसी प्रकार के अत्याचार हुआ, न कोई अधिकारी लोगों पर जुल्म किया। तो हमने जो काम किया है, इसका मतलब कि आज तक लोग देखे हैं, हर गांव के लोग जानते हैं। इसलिए अब हम पर मतलब कि एक बार थोड़ा जो भी समस्या आ गया, राजनीतिक लोग के प्रेशर आ गया, दबाव आ गया कि इतना विधायक रहते हुए, एक साधारण मंत्री पद पर रहते हुए इतना काम किया, यह तो पूरा बिहार में ऐसा इसका चर्चा बनता जा रहा है कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने लगेगा। इसलिए बड़े नेता और हमारे जाति के विशेष नेता लोग थे, वह लोग लग गए और हमको 2011 में चुनाव हरा दिए। तो आज हमारे लोगों की अब वो लोग से भी विश्वास टूट गया है। हमारे लोग चाहते हैं कि ददन यादव यहाँ से चुनाव जीते। आज अब की बार जब चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद वो काम ऐसा करेंगे जो कभी लोग सोचा नहीं होगा। हर जाति बिरादरी के लोग से हम अब की बार गांव-गांव में घूमकर आग्रह करेंगे कि अब की बार आप लोग हमको वोट दो। हमने किया, और जो हमारा डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में पूरे भारत में पहचान बना कि ददन यादव, ददन पहलवान ऐसा एक विधायक बना जो बिहार के लोगों के, हर लोगों के दुख सुना और उनका समाधान किया। तो अब की बार हम चुनाव मैदान में हैं और चुनाव मैदान में अब की बार जीतेंगे। आज अब की बार यहाँ के ऐतिहासिक काम करके पूरे क्षेत्र और पूरे बिहार को दिखाएंगे। ददन यादव, ददन यादव, ददन यादव। युवा की जान, युवा किसान, ददन पहलवान।